सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन कई बार ये सांप इतने विशाल होते हैं कि उन्हें देखकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक दिन गुजरात के जंगलों में एक अजीबोगरीब घटना हुई। जंगल के अंदर एक ऐसा सांप मिला है जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान है। ये सांप इतना विशाल है कि इसके आगे टिटानोबोआ जैसा सांप भी बौना पड़ जाता है। जब लोगों ने इसे पहली बार देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इतना बड़ा सांप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर टिटानोबोआ सांप के कई वीडियो देखे होंगे और कई आर्टिकल भी देखे होंगे। लंबे समय तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि टिटानोबोआ धरती पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई करीब 14 मीटर के आसपास थी। टिटानोबोआ अगर घात लगाकर बैठे तो टी-रेक्स जैसे डायनासोर को एक बार में ही निपटा सकता था। लेकिन हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में एक ऐसे सांप के अवशेष मिले हैं जिसने टिटानोबोआ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस सांप की लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा है और इसे वैज्ञानिकों ने वासुकी इंडिकस नाम दिया है। आप इसके साइज से देख सकते हैं कि यह हाथी जैसे विशाल जानवर को भी अपनी कुंडली में जकड़कर आसानी से मार सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद एक लिग्नाइट खदान में जब कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक सांप का अवशेष मिला, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह एक बहुत ही विशालकाय सांप था जिसका वजन करीब 1000 किलोग्राम बताया जा रहा है और इसकी खोज ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। IIT रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी ने अपनी रिसर्च में यह पता लगाया है कि वासुकी इंडिकस अपने समय में धरती का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। आपको बता दें कि पैलियोंटोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवाश्म और अवशेषों को स्टडी करता है। पहले तो पैलियोंटोलॉजिस्ट को लगा कि यह एक क्रोकोडाइल का अवशेष होगा, क्योंकि हड्डियों का जो साइज था उसे देखकर साइंटिस्ट लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि एक सांप साइज में इतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे इन अवशेषों पर और ज्यादा रिसर्च और स्टडीज की गई, तो बाद में पता चला कि जिसको हम क्रोकोडाइल समझ रहे थे वह तो वास्तव में एक सांप था, और फिर फाइनली इस सांप को वासुकी नाम दिया गया। दोस्तों, यह नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वासुकी नाम का हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कई बार भगवान शिव की मूर्ति या कोई फोटो देखी होगी और आपने नोटिस किया होगा कि उनकी गर्दन में हमेशा एक सांप लिपटा हुआ रहता है। इस सांप का नाम भी वासुकी है। वासुकी नाग को हिंदू पौराणिक कथाओं में नागराज के रूप में जाना जाता है। वासुकी को सांपों का राजा भी कहा जाता है और वासुकी का मतलब है द किंग ऑफ ऑल स्नेक, यानी सबसे ताकतवर सांप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सांप के बारे में आपको जापानी और चीनी कल्चर्स में भी वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानी और चाइनीज लैंग्वेज में इसे एक अलग नाम से बुलाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि गुजरात की लिग्नाइट खदान में जो अवशेष मिला है वह कितना पुराना है। वासुकी इंडिकस भारत में किस टाइम एग्जिस्ट करता था और यह इतना बड़ा साइज में क्यों हो गया? साइंटिस्ट ने बताया है कि वासुकी इंडिकस के जो अवशेष मिले हैं वह करीब 48 मिलियन यानी 4.8 करोड़ साल पुराने हैं, जबकि डायनासोर इस धरती से 65 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो वासुकी सांप ने कभी किसी डायनासोर को नहीं देखा होगा। वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स को स्टडी करने से यही पता लगता है कि इसके अटैक करने का तरीका भी एनाकोंडा सांप जैसा ही होगा, क्योंकि इतना विशाल शरीर लेकर यह फास्ट अटैक तो कर नहीं सकता। वासुकी इंडिकस भी एनाकोंडा जैसे घात लगाकर बैठता होगा और जैसे ही कोई शिकार पास आता है उसे अपनी मजबूत कुंडली में जकड़कर मार देता होगा। इस सांप की खोज ने गुजरात के जंगलों की पहचान ही बदल दी। अब लोग गुजरात के जंगलों को दुनिया के सबसे बड़े सांप के लिए जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस भारत की जमीन पर था और हमें इतने साल से पता ही नहीं लगा। अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि हमारी धरती के नीचे और कितने राज छुपे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ।